एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और अभी मेरा सुबह सुबह का काम चल रहा है क्योंकि आज पूनम है और पूनम के दिन ना मुझे कन्या पूजन करना था। लेकिन कोरोना की वजह से कन्याओं को घर पे नहीं बुला रही हूँ। मंदिर जाऊंगी, वहां पर अगर कोई कन्या मिल जाएंगी तो प्रसाद दे दूंगी। आ रही हूँ, पानी वाले आ गए। और यहाँ अभी मैंने दूध उबल गया है और यहाँ पे मैं बनाऊंगी खीर। और ये मैंने टमाटर की प्योरे बना के रख ली है, प्याज हरी मिर्च काट के रख ली है। आ रही हूँ बोलू। यहाँ पर छोले उबाल के रख लिए हैं, तो छोले की सब्जी बनाऊंगी, खीर बनाऊंगी, पूड़ी बनाऊंगी। उससे पहले मैं पानी वाले देखकर आती हूँ, बुला रहे हैं। तो पानी देकर आई और यहाँ पर ना मैं चावल डाल दूं वरना दूध ज्यादा उबल गया है। तो आज लेट हो गई, पता है 10:30 बज गए हैं। जो कि मुझे ये काम है ना सुबह करना था, क्योंकि आज है ना 3 बजे तक मैं और जय रात को जग रहे थे। टंकियों में पानी खत्म हो गया। फिर जय रात को स्कूल गए, वहां से पानी बनाकर लेकर आए। फिर हम दोनों ने ना बैठ के टंकियों को भरा। उसके बाद है ना 3 बजे मैं सोई, क्योंकि भाई कहते हैं कि जना जिससे अपना घर चल रहा है उस काम को तो देखना ही है। सोने से क्या हो रहा है, सो तो हम आज भी लेंगे। तो 3 बजे तक हम लोगों ने टंकी का काम किया, फिर सोए। फिर सुबह उठ गए तो पापा मम्मी ऐसे ही है ना घर पे आके बैठे। तो कुछ ऐसी बातें चल रही थी फैमिली की, जो कि मैं व्लॉग में शूट नहीं कर सकती थी उन चीजों को। तो कुछ ऐसी है ना पर्सनल सी बातें चलती रही। वो बातें चलते 9 बज गए। फिर मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी लेट हो रही हूँ मैं। और मैं ना लोअर टी शर्ट पहनी थी ना, तो पापा के सामने मैं निकल नहीं रही थी। वैसे निकल जाती हूँ दुपट्टा ओढ़ के, लोअर टी शर्ट के ऊपर भी दुपट्टा ओढ़ के मैं निकल लेती हूँ। लेकिन फिर भी है ना मुझे ऐसा लगता है कि नहीं जाने दो ना। तो मैंने कहा कि मम्मी मैं लेट हो रही हूँ काम के लिए बहुत ज्यादा। फिर 9 बजे के बाद मैंने पूरा काम स्टार्ट किया। झाड़ू पोछा कर दिया, बाहर पूरा धो दिया और कपड़े भी धो लिए। और है ना बच्चों को नाश्ता वगैरह दे दिया। अब मैं बना रही हूँ पूजा के लिए खाना। तो खीर मेरी यहाँ बन रही है और साथ ही साथ ना पहले मैं छोले भी छौंक दूंगी, क्योंकि मैं पूरे प्रॉपर खाने का भोग लगाऊंगी माता रानी को। तो छोले की सब्जी बना रही हूँ विदाउट प्याज, और पूड़ी हो जाएगी। और पापा लेकर आए हैं लौकी। तो देखो मम्मी से पूछती हूँ, अगर पापा लौकी खाएंगे तो उनके लिए बना दूंगी। और काफी लोग मुझे पूछते हैं ना कि दी आपके सास ससुर आपके साथ रहते हैं। तो साथ रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं, ऐसा है। क्योंकि मेरे सास ससुर रहते हैं मेरी जिठानी के घर पे फिलहाल। पहले वो गाँव चले जाते थे लेकिन अब नहीं जा रहे हैं। तो वो जिठानी के घर रहते हैं, बट उनका खाना पीना मैं ही करती हूँ। तो ये है असली रीजन। और मम्मी आती जाती रहती है, क्योंकि घर बहुत दूर नहीं है, पास में ही है। मेरे काफी व्यूअर जानते भी हैं कि घर कहाँ है। हाँ बेटा। तो यहाँ पर है ना मैं फटाफट से सारे काम को यानी स्टार्ट कर रही हूँ। तो खीर को मैंने चढ़ा दिया छोटी वाली गैस पे। और मेरी जो ये तीसरी वाली गैस है ना वो ख़राब है, उसमें से आग निकल जाती है, इसलिए मैं उसका यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पर ना मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो छोले की सब्जी बनाऊँगी। तो कढ़ाई के अंदर मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। हमारे यहाँ पर यही तेल ज़्यादा खाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने तेज पत्ता और कुछ खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं। और टमाटर की जो प्योरे बना के रखी थी ना 2 से 3 टमाटर की, वो मैंने यहाँ पर डाल दिए। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी ऑयल के अंदर, क्योंकि प्याज लहसुन अदरक मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ आज। बहुत ही सिंपल सी सब्जी बनेगी। तो मेरे घर में ना सब्जी इस तरह की किसी को पसंद नहीं आती है, लेकिन आज माता का पूजन था ना तो मैंने प्याज का यूज़ नहीं किया यहाँ पे। और यहाँ पे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ढक के पका लेना है। और जब भी सारा मसाला अच्छे से पक जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो अच्छे से तेल सेपरेट हो गया है, तो जो छोले उबाल के रखे थे ना वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है साथ में। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद है ना यहाँ पर इसको अच्छे से चला दूंगी और ढक के फिर से पकने दूंगी 10 से 15 मिनट के अंदर। और थोड़े बहुत छोले मैंने मैश कर दिए हैं, ताकि सब्ज़ी एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाए, पानी अलग और छोले अलग ना हो सब्ज़ी में, इस वजह से। और पता नहीं मेरी वीडियो में इस बार कुछ गड़बड़ हुई है, एक ही चीज़ 2 बार रिपीट हो रही है। तो वीडियो शूट करते वक्त आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है। आप लोग बताना आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं, क्योंकि मैंने वॉइस ओवर के दौरान नोटिस किया। और यहाँ पर खीर में मैंने डाल दी है स्वाद अनुसार चीनी। और चीनी डालने के थोड़ी देर बाद फिर मैं यहाँ पर डाल दूँगी ड्राई फ्रूट, जो कि मैं खीर में डालती हूँ। तो काजू, चिलौंजी और थोड़े से मैंने डाले हैं यहाँ पर पिस्ता वगैरह। तो ये सारी चीज़ मैंने डाल दी, खीर को बनने के लिए रख दिया। थोड़ा सा नारियल का बुरादा भी डाल दिया था। और यहाँ सब्जी में अभी मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। और क्योंकि सब्जी मेरी ऑलमोस्ट डन होने वाली है, तो गरम मसाला डाल दिया मैंने। उसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पर हरे धनिया। और ये सब्जी मेरी बन के हो गई डन। तो सब्जी में वीडियो में देखा आपने 2 बार ढक्कन उठाने की क्लिप आई है। क्यों गड़बड़ हुई मुझे भी नहीं पता कि शूट करते वक्त ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ सब्जी बन के हो गई रेडी।
और साथ ही उसके बाद है ना खीर भी मेरी बन चुकी, सब्जी भी बन चुकी। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाई है, थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें घी, क्योंकि मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। क्योंकि है ना माता के भोग में सूजी का हलवा है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया था कि मैंने सोचा था कि मैं गली मोहल्ले में कन्याओं को ना सूजी का हलवा एक कटोरी में रख कर दे दूँगी, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ। किसी का बच्चा निकल देता ही नहीं है गली में, तो और घर देना मुझे ठीक नहीं लगा। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। और सूजी का हलवा भून रही, यानी सूजी भून रही थी ना, उसी वक्त मोलू रोने लगा, बोलता मुझे पराठे खाने हैं। तो फिर मैंने फटाफट से ना अलग से आटा लगा के और उसके लिए 2 पराठे बना दिए ताकि वो खा ले, क्योंकि वो है ना सादा पराठे उसको अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा कि चलो फटाफट से पहले इसके लिए पराठे बना देती हूँ, क्योंकि उसका दवाई का टाइम हो जाता है ना। तो वैसे भी 10 साढ़े 10 बज गए थे और आज उसकी दवाई भी है ना आधे घंटे लेट हो गई थी। तो पहले मैंने उसे नाश्ता खिला दिया था, लेकिन उसको पराठे ही खाने थे। तो मैंने उसके लिए और आरू के लिए एक एक पराठे बना दिए, दोनों भाई बहन खा लेंगे। और उसके बाद मैंने आज उसको दवाई खिलाई थी। आज आधे घंटे लेट हो गई थी, बहुत गलत बात है ये, बट आज काम का प्रेशर थोड़ा बहुत है ना कभी कभी हो जाता है। कितना भी हमें अपने ना काम को टाइम पे करना चाहे ना, तो थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर हो ही जाता है। लेकिन फिर भी मैंने बच्चों को पहले प्राइवेसी दी, यानी और उनका काम मैंने पहले किया। तो यहाँ पर आरू मोलू को मैंने देने जा रही हूँ। मैंने कहा तुम दोनों बैठकर भाई बहन यहाँ पर खा लो। तो सॉस से वो दोनों पराठे खाएंगे, तब तक मैं यहाँ पर सूजी का हलवा बना लूँगी। और जब मोलू ने पराठे खा लिए उसके साथ ही फिर मैंने उसको दवा भी पिला दी थी, क्योंकि काम करने के साथ साथ है ना मैं मोलू पे भी पूरा ध्यान रखी हुई थी। और यहाँ पर है ना सूजी के हलवे में मैंने डाल दिया है पानी। तो सूजी को काफ़ी अच्छे से भून लिया है मैंने, क्योंकि मुझे बहुत सफ़ेद सफ़ेद सूजी का हलवा ना पसंद नहीं आता, थोड़ा सा डार्क कलर का ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दी है चीनी स्वाद के अनुसार, जितनी की यानी सूजी थी उस हिसाब से। और उसके बाद है ना यहाँ पर मैं डाल दूँगी ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं, जो भी यानी नट्स होते हैं ना, वो सारे मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो अभी मैं नारियल का बुरादा जो होता है ना, यानी नारियल जो साबुत होता है ना, उसको क्रश करके मैंने डाला था। और यहाँ पर मैंने डाल दी है थोड़ी सी ना काजू डाले थे, मैं भूल गई, मुझे नहीं पता है। तो मैंने यहाँ पर ना अभी तो किशमिश डाली है और चिलौंजी डाली है और नारियल डाला है। काजू डालना आई थिंक मैं भूल गई थी। तो यहाँ पर मैंने, क्योंकि चिलौंजी है ना वो मुझे हर चीज़ में अच्छी लगती है, आप कोई भी मिठाई बनाओ ना तो मेरा मन करता है कि मैं उसमें चिलौंजी डाल दूँ। तो यहाँ पर मेरा सूजी का जो हलवा है ना वो भी बनकर हो गया रेडी। और उसके साथ ही साथ में माता रानी के जो 18 पूड़ी निकलती है ना, जो खूंट बोलते हैं हमारे यूपी एमपी में, तो वो बना लूँगी। उसके बाद माता रानी का भोग लगाऊंगी, उनकी पूजा करूँगी। और खाना वगैरह सब मैंने तो रेडी करके रख ही दिया है कि किसी को भी खाना होगा ना तो कम से कम मुझे पूजा में दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर पूजा करते वक्त तो होगा कि जल्दी से पूड़ी बना दो। तो मैंने क्या किया है कि खाना पहले रेडी करके रख दिया। और अब मैं तसल्ली से जाके 11:30-12 बजे तक मैंने आज पूजा कर पाई थी, बट फाइनली मैंने कर ली। तो यहाँ पर है ना माता रानी के मैं छोटे छोटे से खूंट निकाल रही हूँ, जिनसे की होगी पूजा। तो बस यहाँ पर मेरी जो छोटी छोटी फूली फूली पूड़ियाँ हैं ना वो बन के होती है रेडी। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि दी आपकी पूड़ियाँ हमेशा फूलती क्यों हैं। तो मैं तो जैसे नॉर्मली बनाते हैं पूड़ी, जैसे हमेशा मेरी मम्मी को मैंने बनाते देखा है, बस उसी तरह से बनाती हूँ। और ये जो होती है ना खूंट के ऊपर रखी जाएंगी, इनको हमारे वहाँ पर पिचकियाँ कहा जाता है। तो ये भी मैंने बनाई हैं, ये सारी चीज़ें जो मैंने पूड़ियाँ रखी है ना उनके ऊपर रखी जाएंगी। तो ये सब तैयारी हो गई। उसके बाद यहाँ पर मैं आई हूँ मंदिर में। तो मंदिर में मैं ना पूजा की कर रही हूँ अभी तैयारी। यहाँ पर ना मैंने माता जी को नहला धुलाकर और अच्छे से तैयार करके उनका श्रृंगार करके मैंने यहाँ पर उनकी चौकी में उनको फिर से बिठाया है। और यहाँ पर हो चुकी है मेरी पूजा की पूरी तैयारी शुरू, यानी तैयारी पूरी हो चुकी है, बस अब मैं पूजा करने वाली हूँ। और ये है मेरी माता जी का आज का भोग, जो कि मैंने उनको लगाया है 18 जो खूंट बनाए जाते हैं वो, और खीर, क्योंकि मम्मी ने बोला सब्जी का भोग नहीं लगता, तो फिर है ना मैंने ऐसे ही बना के उनको भोग लगा दिया। पूजा वगैरह मेरी सब कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि पूजा की वीडियो मैंने शूट नहीं की, क्योंकि पूजा करते वक्त अगर कैमरे पे ध्यान दो ना तो फिर प्रॉपर तरीके से पूजा नहीं हो पाती है। तो मेरी आरती वगैरह सब हो चुकी है, अग्यारी भी हो चुकी है, लास्ट में बस मैंने अभी भोग लगाया है। तो यहाँ पर मेरी पूजा आज की होती है कंप्लीट। आई होप माता रानी का आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर बना रहे। तो माता रानी की आज की पूनम की जो अग्यारी है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी। और आज मैंने माता रानी का आसन भी बदला था, क्योंकि वो पहले वाला था। और नारियल जस्ट फोड़ना है तो वो मोलू के हाथों से फोड़वाऊंगी। मंदिर में भी पूजा हो चुकी, अग्यारी भी हो चुकी, भोग भी लग चुका है, बस अब नारियल में पता नारियल फोड़ना भूल गई थी। मैं मोलू के हाथों नारियल फुटवा लेती हूँ,
ऐसे हाथ लगा ना, हटाओ बस, छोड़ दो। मम्मी का हाथ ऐसे पकड़ लो। केला देवी, ए अम्मी क्या हुआ? अनेक बार सिपाला के मोड़ा ने हाँ जो जो तुम्हारा तुम्हारा खटखटा जा रहा सुनी ना, वो चिल्ला तो नहीं थी अंदर से, कौन है कौन है? केला देवी मैया की ये हो गया एक मुझे दो खराब हो गया, 9 दिन में बच गया। मम्मी तो दे दो दूंगी अभी। चल, फैल गया बेटा यहाँ पानी, एक दे दो फैल गया सारा यहाँ पे। मैंने बचाया तो खूब। हटिया, अरे जैसे का प्रसाद दूंगा, नहीं आप पी ले। ऐसे है ना, मैं हमेशा 9 कन्या 10 11 जितनी भी कन्या होती थी ना, मैं उनको खाना खिलाती थी, अच्छे से कन्या पूजन करती थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो फिर मेरे घर की कन्या तो आरू ही है, तो मैंने आरू को बिठा दिया और मोलू बोलता है मुझे भी बिठाओ, मेरी भी पूजा करो। तो उन दोनों को बिठा के मैंने उनकी पूजा करी। उसके बाद है ना, मैंने उनको भोग लगवा दिया। मैं कहा माता रानी ना सही तो चलो मेरे घर की छोटी सी जो कन्या है उन्हीं को मैं भोग लगा देती हूँ। तो माता का जो भोग लगाया था ना, वो मैंने आरू को दिया। उसके बाद है ना, यानी उसमें से जो एक खूंट है ना, वो आरू को दिया खाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर अब मैं गर्मा गर्म पूड़ी सेक रही हूँ पापा के लिए, क्योंकि वो खाने बैठे हैं तो मम्मी दे रही हैं उनको खाना। मैं गरम गरम पूड़ी बनाती जा रही हूँ, मम्मी देती जा रही हैं। तो पहले पापा खा लेंगे, उसके बाद फिर है ना मैं पूरा काम समेटूंगी। मैं तो तब खाऊंगी जब पूरा काम समेट लूँगी, क्योंकि अगर काम फैला हुआ और मैं खाना खा लूँ ना तो फिर मुझसे काम नहीं होगा, फिर मैं थोड़ी देर का रेस्ट चाहूँगी। इसलिए मैं क्या करती हूँ, पूरा काम पहले समेट लेती हूँ, उसके बाद तसल्ली से बैठ के खाना खाती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा फिर अपना आराम करती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं बस गर्मा गर्म बना रही हूँ पूड़ियाँ। और ये जो थी ना, यही मेरी सासू माँ है। काफ़ी लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो आज देख लेना। यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है कंप्लीट। जो 9वीं को होती है ना, वो पूजा मैंने आज पूनम के दिन की है, लेकिन फाइनली चलो हो तो गई। तो भोग वगैरह यहीं पर रखा हुआ है। 11 मेरी बढ़ चुकी है और खाना भी मैंने बना दिया, पापा को दे दिया। और मम्मी ने अभी नहीं खाया, पहले पापा को देंगी उसके बाद खाएंगी। और ये खूंट रखे हैं ना, तो वैसे तो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि खूंट है ना अड़ोस पड़ोस में बांट दिए जाते हैं, लेकिन अभी कोरोना की वजह से ना हम लोग किसी को खाना पीना वगैरह दे नहीं रहे। और हमने हमारी कन्या को खिला दिया। वो रही हमारी कन्या जिन्होंने कुछ खाया ही नहीं। मोलू को भी खिला दिया। मोलू तीखा कर गया, बाबा के संग खा रहे थे हैं। आरू बाबा से अम्मा से कहते सूजी का हलवा तो ले लो अम्मा, जा क्या दौड़ के जा, जब आ रहे जा क्या वो सूजी का हलवा ले जाना भूल गए। और ये हमारी आरू को हमने थाली लगा के दी थी, वैसी की वैसी छोड़ दिए। तो ये पूड़ियाँ बन चुकी हैं। अब ना बस मैं मम्मी का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए वो खा लें, तो उसके बाद मैं भी खा लूँ। और देखो मेरी किचन क्या मस्त फैली हुई है, पूरी की पूरी, यहाँ से लेके वहां तक। पूरी के काम करो ना तो फैल ही जाता है, कितना भी काम समेटो लेकिन फैल ही जाता है। और मैंने थोड़ा सा आटा उठा के रख दिया है, क्योंकि जे आगरा गए हैं, वो जब आएंगे तब बना दूंगी खाना। बंदर है तो रुक जा, मैं जा रही हूँ, तो मैं अभी आती हूँ।